बड़ी ईद पर हुकूमत की आवाम के लिए बड़ी ईदी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे हो गई। यकम जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। फैसला फौरी नाफिजुल अमल। सनतों के लिए सस्ती लेकिन घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे की कमी कर दी। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत में 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की थी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा के बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल के लिए दी गई। नेपरा ने टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 35.5 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। कहा फाटा के हालात खराब हैं, लोग टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरकज ने 25% तनख्वाहों में इजाफा किया तो वज़ीर आला केपी को ज्यादा करना चाहिए। 15 साल से केपी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई। मोहसिन नकवी से कहूंगा केपी में क्रिकेट के लिए काम करें। दहशतगर्दी के मुसलसल वाकयात हो रहे हैं, फौरी सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। टैक्स हर किसी को देना पड़ेगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलते। मुश्किल फैसले लेकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब हुकूमत ने कल तारीखी टैक्स फ्री बजट पेश किया। हुकूमत चाहती है नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं बल्कि IT स्किल्स हों। 3 माह में पंजाब की तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम उठाए। बजट में तालीम सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। 6000 अफराद ने क्लिनिक ऑन व्हील से फायदा उठाया। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फील्ड अस्पतालों से इलाज मुआवजे की सहूलत हासिल की। ये बजट कैशबैक बजट है। हमने पिछली हुकूमत की तख्तियां नहीं उतारी। आइंदा माली साल से टैक्स धंधा के IT सिस्टम को FBR के सिस्टम से मुंसलिक कर दिया जाएगा। चेयरमैन FBR की सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा नए निजाम से रियल टाइम में किसी भी जगह सेल पर चीज को देखा जा सकेगा। अब 2 नंबरी पर सजा भी बढ़ा रहे हैं। पहले 5 लाख जुर्माना होता था, अब कारोबार भी सेल होगा। सेनेटर शहरी रहमान ने तजवीज़ दी कि दुकानों पर 30,000 रुपए से ज्यादा की अदायगी बजरिया कार्ड करने की लाजमी करार दिया जाए। चेयरमैन FBR ने कहा अगर हमें एक दिन में 3 और हफ्ते में 5 इनवॉइस मिल जाएं जिनमें POS सिस्टम को बाईपास किया गया तो ऐसी दुकान को सील करेंगे। सिंध बजट में 1 करोड़ 20 लाख किसानों को हारी कार्ड से माली मदद देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। पहली बार 485 थानों के लिए मखसूस बजट मुख्तस। मजदूरों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। बजट में शहरियों पर माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए सब्सिडीज प्रोग्राम शामिल। ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस। डीजल हाइब्रिड बसों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तान की निस्फ से जायद आमदनी सूद की अदायगी पर खर्च होगी। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बजट पर तबसरा। कहा पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की। इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के असूल के लिए अहम होगा। महंगाई इस्लाहात के प्रोग्राम पर असरअंदाज हो सकती है। हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट ना होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। वफाकी हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदे किए थे। पंजाब के बजट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमत को इत्तेहादियों के खदशात दूर करना होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा नून लीग के साथ मुज़ाकरात का एक दौर और भी होगा। हमें मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। किसी को धमकी नहीं दे रहे। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू करते हुए कमर ज़मान कायरा का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात होने चाहिए। उनसे अच्छे ताल्लुकात थे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। MQM हमसे हमेशा नाराज रहती है। मुत्तहिदा से मुज़ाकरात हो रही है। जिंदा रहा तो 10 दिन में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का फैसला कर दूंगा।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका का इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ वकीलों की समाअत में रिमार्क्स। पीटीआई वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज का तहरीरी ऑर्डर पेश कर दिया। कहा कल के लिए समाअत रख लें, नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे। जज ने रिमार्क्स दिए, कल मुमकिन नहीं, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। आइंदा समाअत पर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तो अभी फैसला कर दूंगा। अदालत ने फ्रिकेन को नोटिस जारी करके समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। £190 मिलियन रेफरेंस केस की अडयाला जेल में समाअत। एक गवाह के बयान पर वकला सफाई की जिरह मुकम्मल। आइंदा समाअत पर 4 गवाह जिरह के लिए तलब। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहों के बयान कलमबंद। 22 पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। समाअत 21 जून तक मुलतवी। अडयाला जेल में £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई लीग रहनुमा दानियाल चौधरी की कमरा अदालत में मौजूदगी पर बरहम। कहा हमारे मेंबर कौमी असम्बली बाहर बैठे हैं, आप कैसे अंदर आ गए। बानी पीटीआई की बरहमी पर बैरिस्टर दानियाल कमरा अदालत से वापस चले गए। अडयाला जेल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज बतौर वकील जेल में ट्रायल की समाअत देखने आया था। यहाँ देखा उनको हर किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं। शफाफ ट्रायल के जरिए उनके सारे करतूत सामने लाए जाएंगे। एटीसी लाहौर में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान पर फिर फर्द जुर्म न हो सकी। चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही की पसली का फ्रैक्चर अभी ठीक नहीं हुआ। दिल की भी तकलीफ है। डॉक्टर्स ने सफर से रोक रखा है। अदालत ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत 27 जून तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस मोनिस सलाही समेत 6 मुलजिम इश्तिहारी करार। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने चालान अदालत में जमा करा दिया। आमिर सुहेल, वाजिद अहमद, आमिर फयाज, फरासत चट्ठा, इम्तियाज शाह इश्तिहारी करार। मोनिस सलाही और दीगर मुलजमान पर 12 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। बहुत कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। खरीदारों को देखकर व्यापारियों ने जानवरों की कीमतें बढ़ा दी। मुल्तान में बड़े सींग और लंबे कानों वाले दानी मानी बकरों की जोड़ी शहरियों की तवज्जो का मरकज। मालिक ने 3.5 लाख रुपए मांग लिए। कसूर में 25 मन वजनी मक्खन नामी खूबसूरत बैल के चर्चे। मालिक ने देसी खुराक खिलाकर खूब नाज नखरों से पाला। 18 जून से इस्लामाबाद, पुटहार, मरी गलियात समेत अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, सरगोदा डिवीजन समेत कई इलाकों में आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। सिब्बी में 48 दर्जा सेंटीग्रेड, दादू, DI खान, जेहलम और बन्नू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोइंजोडेरो, फैसलाबाद, नोकरदी और अटक में 45 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की लहर मजीद 2 दिन बरकरार रहने की पेशगोई। ईद पर कई इलाकों में बराने रहमत की नवीद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदा बांदी।